हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं और एनुअल एग्ज़ाम भी आपके निश्चित रूप से आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th की, और क्लास 12th का आज यहां एक ग्रामर का टॉपिक अपन लेते हैं, व्याकरण का टॉपिक। जो है आपका फ्रेजल वर्ब। एस लगा दीजिए, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स मीन्स मुहावरेदार क्रियाएं। फ्रेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब? हिंदी में बात करते हैं, एक ऐसी वर्ब, एक ऐसी क्रिया। मैं आशा करता हूं 12th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज जो आपको वीडियो में समझाऊंगा, क्लास लूंगा, वहां तक आपको फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएंगी। फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन हिंदी में बात करते हैं, एक ऐसी वर्ब जो अपने पीछे कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब ले लेती है तो वो वर्ब अपने मूल अर्थ को बदल देती है, फ्रेजल वर्ब कहलाती है। ए वर्ब दैट टेक्स एन एडवर्ब और ए प्रपोजिशन बिहाइंड इट called phrasal verb and changes its meaning completely, और इसका अर्थ पूरी तरह बदल देती है, क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब। तो बच्चों यहां आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब की परिभाषा क्या है? ए वर्ब एक क्रिया that takes a preposition or an adverb behind it it changes its meaning completely, या its meaning called phrasal verb। क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब। बच्चों दुनिया में बहुत सारी वर्ब्स हैं और उन वर्ब्स के पीछे कोई प्रपोजिशन आता है, कोई एडवर्ब आता है, तो वो अपने मूल अर्थ को बदल देती है। जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 12 में भी अब आपने बहुत सारी फ्रेजल वर्ब पढ़ी हैं। जैसे कि पुट मीन्स क्या होता है बच्चों? रखना। और पुट के पीछे यदि ऑन प्रपोजिशन लगा दिया जाए तो ऑन और पुट का अलग अलग अर्थ न लेकर के हम एक ही अर्थ लेते हैं, जो क्या होता है? पहनना। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, धारण करना। लेकिन ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं। सेंड मीन्स होता है भेजना, सेंड फॉर मीन्स होता है बुलवाना। सेंड मीन्स भेजना बच्चों, फॉर मान के लिए, लेकिन सेंड फॉर का हम एक साथ अर्थ लेते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? बुलवाना। तो बहुत सारी वर्ब हैं, लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th प्रेस्क्राइब्ड बाय BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, उसमें आपकी केवल 7 फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं। एंड वी हैव टू स्टडी दीज 7 वर्ब्स हेयर। 7 वर्ब को पढ़ना है यहां। देखिए बच्चों, नंबर 1 बात करते हैं ब्रेक।
ब्रैक से बनने वाला फ्रेजल वर्ब यहां अपन पढ़ेंगे। ब्रैक एक वर्ब है और इससे बनने वाला फ्रेजल वर्ब का अध्ययन यहां करेंगे। दूसरा है ब्रिंग, BRING। तीसरी बात करते हैं पुट। अगला बात करते हैं वर्ब के रूप में, तो वो आता है आपका टर्न। पांचवी बात करते हैं तो वो आता है आपका कम। अगली बात करते हैं तो वो आता है कैरी। ये बच्चों कितने हो गए आपके? ब्रैक, ब्रिंग, पुट, टर्न, कम, कैरी और गेट। ये आपकी कितनी वर्ब हैं? 7। और इन 7 वर्ब से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स का अध्ययन अपन यहां करेंगे। बच्चों ये टॉपिक क्लास 12th के लिए अब की बार नया है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये क्लास 12th के लिए नया टॉपिक है। आपके लिए नया है। 2006 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। उस समय 2006 से लेकर के 2011 तक ये टॉपिक कक्षा 12 में था। और एक टॉपिक और आपने अध्ययन किया है, सिंथेसिस। वो टॉपिक भी आपका सिलेबस में था और ये टॉपिक भी था। तो चलिए अध्ययन करते हैं। पहली वर्ब को यहां उठाते हैं। पहली वर्ब कौन सी है? फर्स्ट वर्ब इज हेयर, ब्रैक, BREAK। क्या होता है बच्चों? ब्रैक मीन्स तोड़ना। ब्रैक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। ब्रैक मीन्स तोड़ना। लेकिन इससे कौन कौन सी फ्रेज वर्ब बनती हैं देखते हैं। ब्रैक अवे। अच्छा, ब्रैक अवे का मतलब क्या होता है? छुड़ाकर भागना। छुड़ाकर भागना, या कह सकते हो बलपूर्वक भागना। क्या कहोगे? बलपूर्वक भागना। आपने सुना होगा बहुत से जानवर होते हैं वो जबरदस्ती छुड़ाकर भाग जाते हैं, उनको कहते हैं तोड़ाकर भागना। तो उसके लिए भी हम कौन सी वर्ब का, फ्रेजल वर्ब का उपयोग करेंगे? ब्रैक अवे का। मान लीजिए बच्चों, ब्रैक मीन्स होता है तोड़ना और अवे मीन्स होता है दूर। ये वर्ब और ये एडवर्ब दोनों ही अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं यदि इनको अकेला कर दिया जाए, लेकिन दोनों एक साथ जुड़कर के एक अलग ही अर्थ देते हैं। दैट इज फ्रेजल वर्ब। वो मुहावरेदार क्रिया होती है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा मुहावरे जिनका अर्थ कुछ होता है और भाव कुछ होता है। उसी प्रकार से फ्रेजल वर्ब हैं जिनका वास्तविक अर्थ अलग होता है, लेकिन वास्तव में ही देखा जाए, सच्चे रूप में देखा जाए तो इसका अर्थ दूसरा ही होगा। छुड़ाकर भागना, बलपूर्वक भागना। इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या लिखोगे? द काउ ब्रॉक अवे। चलिए मैं यहां आपको रिक्त स्थान छोड़ देता हूं, बाद में भरेंगे इसको। फ्रॉम द हाउस, गाय घर से, एंड रेन, ये उदाहरण है बच्चों। इनटू द फॉरेस्ट, और कहां चली गई? जंगल में चली गई। और बच्चों एग्जाम में आपको ब्रैक दिया गया है पीछे, ब्रैक। हालांकि बोर्ड ने अभी अपना मॉडल पेपर जारी नहीं किया है, सिलेबस डाल दिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फ्रेजल वर्ब दी गई है, लेकिन बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे 2006 से 12 तक, वो ऐसे आए थे कि ये जो मैंने दिया है क्वेश्चन,
इसमें आपको एक ब्लैंक, एक रिक्त स्थान दी हुई आएगी और उसके पीछे एक वर्ब दी हुई आएगी जैसे कि ब्रेक। अब ब्रेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब इसमें भरनी है। और बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसमें फ्रेजल वर्ब के साथ साथ में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी भरनी है। मान लीजिए आप यहां ब्रेक नहीं भर सकते हो, ब्रेक का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये भी आपको भरना होगा। जैसे कि यहां हैज दिया गया है, हैव दिया गया है, हैड दिया गया है, विल हैव, शैल हैव दिया गया है, तो सीधी सी बात है थर्ड फॉर्म भर दीजिए। जैसे कि यहां रिक्त स्थान से पहले इज आर एम वॉज वर दिया गया है, तो आप सीधी सी बात है वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, ध्यान रखना है आपको। पहले तो यह सोचिए कि फ्रेजल वर्ब कौन सा आएगा। देखो ब्रेक अवे मान क्या होता है, छुड़ाकर भागना, तोड़ाकर भागना। ब्रेक डाउन मीन्स होता है हताश या निराश होना। समझ रहे हो मेरी बात। ब्रेक ऑफ मन होता है राजनीतिक संबंध तोड़ना। ब्रेक इनटू मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े होना या फिर चोरी करना। ब्रेक विद का अर्थ होता है मित्रता समाप्त करना। ब्रेक अप मन होता है तितर बितर हो जाना या संबंध विच्छेद कर लेना। अभी इसमें आप सभी उनको भर करके देखिए। गाय घर से तितर बितर हो गई या घर से संबंध तोड़ लिए, घर से राजनीतिक संबंध तोड़ लिए, घर से निराश हो गई और वो जंगल में चली गई। मेरे ख्याल से इसमें से कोई भी अर्थ इसमें नहीं बैठ रहा है। तो ब्रेक अवे का अर्थ होता है छुड़ाकर भागना, तोड़ाकर भागना। गाय घर से छुड़ाकर या तोड़ाकर भाग गई। एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और कहां चली गई, जंगल में। तो बच्चों बात करते हैं, यहां देखिए आप ब्रेक अवे भरोगे, लेकिन ब्रेक का कौन सा फॉर्म आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है। तो देखिए आपको यहां क्या दिया गया है, रेन। रेन, रेन कौन सी फॉर्म है, रेन फॉर्म है आपकी सेकंड। तो इधर भी आप कौन सा फॉर्म भरिए, सेकंड। कौन सा भर दोगे यहां, ब्रॉक अवे, ब्रॉक अवे, AWAY। ये आपका इस तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण एक लेके चलते हैं। द प्रिजनर ऑफ वार। प्रिजनर ऑफ वार का अर्थ होता है बच्चों युद्धबंदी। प्रिजन मीन्स होता है जेल, कैद, जबकि प्रिजनर का मतलब होता है कैदी या जेल में रहने वाला। और प्रिजनर ऑफ वार का मतलब होता है युद्ध के दौरान जिनको बंदी बनाया जाता है वो कहलाते हैं प्रिजनर ऑफ वार, युद्धबंदी। आपने कक्षा 12 में ही जो क्लास है उसमें पाठ है चौथा पाठ, द एनिमी। आपका बुक दिया गया है, फ्लेमिंगो फर्स्ट है, विस्टास सेकंड है। विस्टास बुक में चौथे नंबर के पाठ में ये शब्द दिया गया प्रिजनर ऑफ वार, जगह जगह पर युद्धबंदी। फ्रॉम द प्रिजन, फ्रॉम द प्रिजन एंड रेन इनटू द वुड्स, और कहां चला गया, वो जंगल में चला गया। अब इसमें भी बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपको परीक्षा में। ब्रेक, बताइए कौन सा फॉर्म भरेंगे, ये अलग बात है, लेकिन इसमें फ्रेजल वर्ब कौन सा भरा जाएगा। फ्रेजल वर्ब की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें फ्रेजल वर्ब कौन सा आएगा, ब्रेक अवे। क्योंकि हताश होना, निराश होना, राजनीतिक संबंध तोड़ना, मित्रता समाप्त करना, कोई भी इसमें फ्रेजल वर्ब नहीं आएगा। वह है कैदी, वह है युद्धबंदी, जेल से छुड़ाकर भाग गया, बलपूर्वक भाग गया और जंगल में चला गया। सेकंड फॉर्म भरोगे, उधर भी सेकंड आई हुई है, क्या भर दोगे, ब्रॉक अवे, ब्रॉक अवे, यही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो चुकी है। आप इस फ्रेजल वर्ब को आराम से कॉपी भी कर सकते हो, यदि नहीं कर रहे हो तो आप इसको समझ सकते हो। एक फ्रेजल वर्ब यहां कंप्लीट की जा चुकी है, एक वर्ब नहीं। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ए वर्ब, आई एम टेलिंग अबाउट ओनली ए फ्रेजल वर्ब। वर्ब तो 7 हैं, 7 वर्ब से बनने वाली लगभग 60-70 फ्रेजल वर्ब बनेंगी, लेकिन इसके अलावा
मैं बात कर रहा हूं केवल एक फ्रेजल वर्ब की। चलिए दूसरा फ्रेजल वर्ब लेके चलते हैं। दूसरा फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं तो दूसरा है आपका ब्रेक डाउन। कौन सा है बच्चों? ब्रेक डाउन। क्या अर्थ होता है ब्रेक डाउन मीन्स? ब्रेक डाउन का अर्थ होता है हताश होना। क्या अर्थ होता है बच्चों? हताश होना या निराश होना। क्या अर्थ होता है? निराश होना या किसी मशीन का खराब होना। किसी मशीन का खराब होना। मशीन का खराब होना, किसी मशीन का खराब होना, किसी वाहन का खराब होने के लिए ब्रेक डाउन शब्द लगा देते हैं। देखिए बच्चों, आपने कई बार पढ़ा होगा, पत्र वगैरह लिखाते हैं उस समय, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार विद्युत की खराबी, मशीनरी खराब हो जाना, कि कोई बाइक खराब हो जाना, कार खराब हो जाना, उसके लिए भी अपन क्या लगाते हैं? ब्रेक डाउन। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है वो किसी बात से निराश हो गया, वो किसी बात से हताश हो गया, तो उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेक डाउन। चलिए इसका उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण लेके चलते हैं इसका। आई केम लेट, मैं लेट आया। बिकॉज, क्योंकि माई बाइक हैड, रिक्त स्थान दिया गया है, ये एग्जाम्पल बच्चों, ऑन द वे, क्योंकि रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई। मैं फिर बात कर रहा हूं, आपको पीछे ब्रैकेट में क्या दिया गया है? ब्रेक। अब आप स्वयं देखिए कि ब्रेक रिक्त स्थान में क्या आएगा। पहली बात, मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक रास्ते में छुड़ाकर भाग गई। जो ब्रेक अवे भरोगे? नहीं भरोगे। मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक ने रास्ते में राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। ब्रेक ऑफ नहीं आएगा। ब्रेक आउट, किसी युद्ध या बीमारी का फैलना। मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक ने रास्ते में कोई युद्ध छेड़ दिया था। बच्चों नहीं आएगा। इसलिए आपको याद होनी चाहिए, सभी फ्रेजल वर्ब आपको याद होनी चाहिए। आराम से हो जाएगा सवाल। आई केम लेट, में लेट आया, बिकॉज, क्योंकि माई बाइक, मेरी बाइक रास्ते में खराब हो गई। किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेक डाउन। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, इधर की हम जो बात कर रहे हैं इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है? हैड। द हेल्पिंग वर्ब हैड इज गिवन इन द सेंटेंस, so you know very well we always use third form of the main verb in perfect tense after helping verb had, has, have, will have and shall have. So here we have to write the third form of the main verb. इसलिए ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोकन। क्या हो जाएगी? ब्रोकन। और पीछे क्या लगा देंगे? डाउन। क्या लगा देंगे बच्चों? डाउन। ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन का मतलब है किसी मशीनरी का खराब हो जाना। किसी मशीनरी का खराब हो जाना। मैं साफ लिख देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ये नजर नहीं आ रहा हो, मैं साफ लिख देता हूं इसको। क्या लिख देंगे? ब्रोकन डाउन। हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और फ्रेजल वर्ब में क्या आएगी? डाउन। अवे नहीं आएगा, क्योंकि ब्रोकन डाउन का या ब्रेक डाउन का अर्थ होता है किसी मशीनरी का खराब हो जाना। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण की ओर। अगला एग्जाम्पल है शी हैड when she heard
द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। देखिए सेंटेंस दिया गया है, इसमें शी हैड रिक्तिस्तान व्हेन शी हियर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। वह क्या हो गई थी? हताश हो गई थी, निराश हो गई थी जब उसने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना। तो बच्चों देखिए क्या आएगा इसमें, पीछे आपको दिया गया है ब्रेक। क्या दिया गया है? ब्रेक। ध्यान रखना है, ब्रेक यदि ब्रैकेट में दिया गया है तो रिक्त स्थान में केवल और केवल ब्रेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब ही रिक्त स्थान में भरे जाएंगे, किसी और वर्ब को नहीं भर सकते हो सकता है कोई और वर्ब हो, उस वर्ब में पीछे एडवर्ब या प्रपोजिशन लगा देते हैं तो उसका भी वही अर्थ होता हो जो ब्रेक डाउन का होता हो, और आप उसे भर दें, वो गलत होगा, क्योंकि आपको यहां क्वेश्चन के पीछे क्या दिया गया है? ब्रेक। तो आपको ब्रेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब भरना है इसमें, जो इस सेंटेंस में फिट बैठता है। क्या लिखोगे? शी हैड ब्रोकन डाउन। कहने का मतलब फ्रेजल वर्ब के साथ साथ आपको इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगला, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट क्या होता है? ब्रेक आउट मीन्स, ब्रेक आउट का अर्थ क्या होता है? मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ उदाहरण लिखने में सरलता होगी, आपको आसानी से नजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ब्रेक आउट मीन्स होता है किसी युद्ध, किसी युद्ध, बीमारी या आग का फैलना, या आग का फैलना या प्रारंभ होना, अचानक से एकदम से कोई युद्ध प्रारंभ होता है, कोई बीमारी प्रारंभ होती है, या मान के चलिए कोई भी आग फैलती है, आग लगती है, तो उसमें इसी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों चलते हैं उदाहरण की ओर, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक। मैं बच्चों आपको बता चुका हूं इस शब्द के बारे में पूर्व में ही। यदि कोई बीमारी महामारी का रूप धारण कर लेती है और वो किसी क्षेत्र विशेष या देश विशेष में महामारी होती है तो वो कहलाती है एपिडेमिक। जबकि कोई भी बीमारी महामारी का रूप धारण कर लेती है और वो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेती है तो वो महामारी क्या कहलाती है? पैंडेमिक। इसलिए कोरोना को एक पैंडेमिक नाम दिया गया है। क्या लिखोगे? कोरोना पैंडेमिक ब्रोक आउट इन चाइना इन 2019। तो बच्चों पीछे क्या दिया गया है? ब्रेक। अब आप देख लीजिए, मैं आपको तीसरा फ्रेजल वर्ब कराया है, ब्रेक अवे छुड़ा करके भागना, बलपूर्वक भागना, ब्रेक डाउन हताश होना, निराश होना। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि इस सेंटेंस में आप हताश होना, निराश होना, बलपूर्वक भाग जाना, मशीनरी का खराब हो जाना कहीं नहीं बैठेगा कि कोरोना महामारी है वो 2019 में हताश हो गई थी, निराश हो गई थी, या मशीनरी खराब हो गई थी इसकी कोरोना महामारी की 2019 में, या फिर 2019 में चाइना से तोड़ा के भाग गई या छुड़ा के भाग गई। तो कोई भी इसमें सेंटेंस में नहीं बैठेगा। आपको कौन सा बैठेगा? ब्रेक आउट, यानी कि युद्ध बीमारी का फैलना। चाइना में 2019 में
कोरोना पैंडेमिक फैल गई थी, प्रारंभ हो गई थी। ध्यान रखिए बच्चों, इसमें मैंने ब्रैक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कौन सा फॉर्म आया है? ब्रॉक सेकंड फॉर्म। We have or I have used here the second form of the main verb because here is given 2019। पिछला कोई भी सन दिया गया है, पिछला कोई वर्ष दिया गया है, उस स्थिति में आप किसका प्रयोग करोगे बच्चों? उस स्थिति में आपको प्रयोग करना पड़ेगा मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आप उसमें लगाओगे, किसमें? किसी सेंटेंस में यदि कोई पिछला सन दिया गया है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्लैंक दिया गया है इन 1939। वही बर्ब दी गई है पीछे ब्रैक, वही बर्ब दी गई है कौन सी? ब्रैक। तो देखिए यहां विश्व युद्ध की बात की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में। तो ब्रैक दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध तोड़ा के नहीं भागा था 1939 में, हताश या निराश नहीं हुआ था, 1939 में प्रारंभ हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या करोगे इसमें? ब्रॉक आउट, ब्रॉक आउट। ध्यान रखिए कि ब्रैक दिया गया है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे 1939, पिछला सन दिया गया है। तो बच्चों एक और लेते हैं, वो वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है आपकी ब्रैक इनटू। क्या होता है ब्रेक इनटू मीन्स? ब्रेक इनटू का अर्थ होता है बच्चों टुकड़े टुकड़े होना, या आप लिख सकते हो इसमें टुकड़े टुकड़े होना के स्थान पर एक अर्थ और होता है, वो होता है सेंध लगाकर चोरी करना। सेंध लगाने का मतलब रैकी करते हैं पहले, चुपके से घर को तोड़ना। आप बाहर हो, पीछे से घर की दीवार को तोड़ना, मिट्टी को खोद करके घर के अंदर जाना, क्या कहलाता है? सेंध लगाना। सेंध लगाकर चोरी करना, सेंध लगाकर चोरी करना, ये आपका अर्थ होगा किसका? ब्रेक इनटू का। ठीक है बच्चों, ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है? सेंध लगा करके चोरी करना। तो अभी देखते हैं क्या लिखोगे? द थीप, चोर। ब्लैंक दिया गया है द हाउस। चोर ने घर में सेंध लगाई, घर को तोड़ा। एंड टुक अवे, और ले गया ऑल द ऑर्नामेंट्स, ऑल द ऑर्नामेंट्स। किनको ले गया? सभी आभूषणों को ले गया। अब इसमें आपका वही ब्रेक आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ब्रेक। तो आप बच्चों क्या भरोगे इसमें? बताइए। देखिए आप, वो चोर है, वो घर से तोड़ा के भाग गया था और फिर सब सामान को ले गया। पहले भाग गया घर से, फिर सामान को कैसे ले गया? फिर घर से हताश या निराश हो गया, फिर ये घर को प्रारंभ किया, घर में युद्ध प्रारंभ किया, घर में बीमारी प्रारंभ कर दी चोर ने। नहीं आएगा इसमें। कौन सी चीज आएगी इसमें? ब्रेक का सेकंड फॉर्म आ जाइए। क्या लिखोगे? ब्रॉक इनटू द हाउस। चोर ने घर में सेंध लगाई, घर को तोड़ा और पूरा सामान ले गया। ऑर्नामेंट्स वन होता है बच्चों आभूषण। एक उदाहरण और लेते हैं इसका, वो है आपके टुकड़े टुकड़े होना। द कार, नजर आ रहा है ना? द कार,
ब्रोक इनटू पीसेज, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहीं रिक्तस्थान बन जाएगा। द कार ब्रोक इनटू पीसेज व्हेन इट स्ट्रक, सेकेंड फॉर्म है अगेंस्ट द ट्रक। वही ब्रेक आया हुआ है इसमें भी। कार टुकड़े टुकड़े हो गई जब ये किससे टकराई? ट्रक से। ये आपके कितनी वर्ब हो गई? एक वर्ब की बात करते हैं, ब्रेक, और ब्रेक से बनने वाला नंबर 1 ब्रेक अवे। मैं साइड में हट जाता हूं। ब्रेक से बनने वाला एक है ब्रेक अवे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों इसका, क्योंकि अभी थोड़ा समझाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रेक अवे, छुड़ाकर भागना, तोड़ाकर भागना, बलपूर्वक जाना। दूसरा दिया गया इसमें ब्रेक डाउन, हताश होना, निराश होना। तीसरा मशीनरी का खराब होना। तीसरा दिया गया था ब्रेक के साथ में आउट, यानी कि किसी युद्ध का, बीमारी का प्रारंभ होना। और चौथा फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं तो वो कौन सा? ब्रेक इनटू, टुकड़े टुकड़े होना, या किसी भी चोर के द्वारा, किसी के द्वारा घर में सेंध लगाकर चोरी करना, कहीं भी सेंध लगाकर चोरी करना। तो बच्चों ये आपका यहां आज का क्लास में समाप्त करने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि फ्रेजल वर्ब का आज का टॉपिक आपने 4 फ्रेजल वर्ब का कंप्लीट कर लिया होगा। ये आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बच्चों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक अंक का बच्चों को याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, तभी जा करके एक एक अंक जोड़ करके आप 100 पर पहुंचोगे। यू विल गेट द टैली ऑफ 100 नंबर। 100 की संख्या को प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक टॉपिक का, छोटे से छोटे टॉपिक का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्फ। छोटी छोटी चीज़ों की याद रखो, बड़ी चीज़ें अपनी देखभाल स्वयं कर लेंगी। बच्चों इसी के साथ में मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल उसकी कामना करता हूँ। नमस्कार।